हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है इसमें हम करने वाले हैं सेट्स एंड रिलेशन का नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें आज हम पढ़ेंगे रिलेशंस के बारे में कि रिलेशन होता क्या है, और पढ़ेंगे साथ साथ हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन के बारे में। रिलेशन को आप कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसके अलावा डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, को डोमेन क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, जो जो बेसिक कंसेप्ट है अच्छी तरह डिस्कस करेंगे। पिछले जो वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में, और उसके अलावा डिस्कस किया था हमने ऑर्डर्ड पेयर के बारे में। अब उससे आगे हम चलते हैं। जब हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में, तो उसमें हमने देखा कि भाई सेट ए होता है, सेट बी होता है, उसमें जितने भी पॉसिबल पेयर्स होते हैं वो सारे के सारे आपको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखने होते हैं। दैट इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब अगर हम रिलेशन की बात करें तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जब हम लिखते हैं तो उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हम सारे लिखते हैं। सपोज मैं एक एग्जांपल के तौर पर लेता हूं कि मान लो मेरे पास एक सेट है। ये सेट मैंने लिखा है यहां पर, मान लो 1 2 3, और एक दूसरा सेट है हमारे पास बी, इसमें एलिमेंट है 4 और 5। तो जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख रहे थे तो उसमें हम लिख रहे थे भाई ये ए क्रॉस बी की जो वैल्यू आ रही है वो किसके बराबर आएगी, इसके जितने भी पॉसिबल पेयर थे हम वो सारे लिख रहे थे। हम लिख रहे थे भाई 1 का पेयर 4 के साथ बनेगा, 1 का पेयर 5 के साथ भी बनेगा, 1 का पेयर और बन गया इनके साथ, अब 2 का पेयर बनेगा 4 के साथ, फिर 2 का पेयर बनेगा 5 के साथ, और 3 का पेयर बनेगा 4 के साथ, और 3 का पेयर बनेगा 5 के साथ। तो इस तरह जितने भी पॉसिबल पेयर थे वो सारे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में लिखते हैं। लेकिन रिलेशन में आपको ये सारे नहीं लिखने हैं। रिलेशन में आपको कुछ लिखने हैं जो इस पर्टिकुलर रिलेशन आपको जो दिया होगा उससे रिलेट करें, उसको सेटिस्फाई करें। मान लो मैं यहां पर एक रिलेशन ऐसा लेता हूं कि मैं कहूं कि भाई जो पहले प्लेस पर जो नंबर आ रहा है, जो फर्स्ट मेंबर है और जो सेकंड मेंबर है, दोनों वो सेम होने चाहिए, या तो दोनों इवन होनी चाहिए या दोनों ऑड होने चाहिए। ठीक है, ये रिलेशन में कह रहा हूं। तो मेरे को यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, अगर मैं 1 का रिलेशन बनाऊंगा 4 के साथ तो नहीं बनेगा, क्योंकि वहां पर एक ऑड है और एक इवन है। मेरे को लिखने या तो दोनों ऑड हो या दोनों इवन हो। तो 1 के साथ जो रिलेशन बनेगा वो 5 का बनेगा, तो यहां पर आ जाएगा 1 5, और ये जो रिलेशन है मैं लिख रहा हूं, ठीक है, आर से डिनोट करेंगे, और 2 के साथ आ जाएगा 4, और 3 के साथ आ जाएगा 5। तो जो ये रिलेशन हमने बताया उस रिलेशन के हिसाब से हमने कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स यहां लिख दिए, कुछ पर्टिकुलर ऑर्डर्ड पेयर यहां पर लिख दिए जो इसी को ही बिलोंग करेंगे, इससे बाहर नहीं जाएंगे। यानी जब हम रिलेशन की बात करेंगे, अभी हम डेफिनेशन भी देखेंगे रिलेशन की क्या होती है, तो रिलेशन की जब भी हम बात करेंगे तो उसमें हम हमेशा पाएंगे कि जो भी एलिमेंट उसके अंदर बने हैं वो हमेशा ऑर्डर्ड पेयर में से ही बनेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ही बनेंगे। यानी आप ये कह सकते हो कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसी का सबसेट होता है रिलेशन। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सबसेट होता है वो होता है रिलेशन। तो अब यहां से एक चीज आपके पास ये और आ सकती है कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो हम यहां पर रिलेशन बनाना चाहें वो बने ही ना। ठीक है, यहां पॉसिबल ही ना हो। अगर मैं एक रिलेशन बनाना चाहूं कि मैं कहूं कि भाई x प्लस वाई का जो सम है वो 10 आना चाहिए, यानी पहला एलिमेंट और जो दूसरा एलिमेंट है उसका सम 10 आना चाहिए, तो यहां पर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जब आप उनको सम करोगे तो 10 आएगा। मैक्सिमम सबसे बड़ा नंबर यहां पर आ रहा है 3 + 5, तो यहां पर आ रहा है 8। तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है, और ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि भाई जितने भी एलिमेंट यहां पर बने हैं सबका रिलेशन इसके साथ बन जाए, यानी जितने भी यहां पर आपको यहां पेयर दे रखे हैं वो सारे के सारे बन जाए। तो ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, लेकिन इससे बाहर कभी भी नहीं जाओगे। जो ए क्रॉस बी आएगा यानी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा उससे बाहर बिल्कुल भी नहीं एलिमेंट बनेंगे रिलेशन के, हमेशा इसके अंदर में से ही बनेंगे। तो अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से बात करें तो इसकी जो डेफिनेशन होती है उसमें कहता है कि भाई ए और बी आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट है, देन एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का आप कोई भी सबसेट उसके अंदर जो रिलेशन हमें डिफाइन कर रखा होगा उसके हिसाब से निकालेंगे, तो जैसा मैंने अभी बताया उसके अंदर से ही बनेगा, उससे बाहर से कुछ नहीं आएगा। एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो ये रिलेशन की हुई डेफिनेशन। अब दूसरी चीज जब मैंने बात करी, भाई ऐसा भी हो सकता है कि जब कोई एलिमेंट किसी के साथ रिलेट ही ना करे, जैसे हमने देखा कि भाई सम हम करेंगे तो सम 10 आए, और सम 10 तो आ ही नहीं रहा कहीं से, तो इसका मतलब कोई भी एलिमेंट ए का किसी भी एलिमेंट ऑफ बी के साथ रिलेट नहीं करता है। तो इस तरह के रिलेशन को हम बोलेंगे एम्प्टी रिलेशन, जहां पर आर जो है वो 5 के बराबर आ जाए, यानी उसके अंदर कुछ भी ना आए। और अगर हम रिलेशन निकालें और वो ए क्रॉस बी के ही बराबर आ जाए, यानी जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे आ जाएं,
ठीक है, ए क्रॉस बी के जितने भी एलिमेंट थे वो सारे के सारे आ जाएं, यानी हर एक एलिमेंट हर दूसरे एलिमेंट के साथ रिलेट कर रहा है, ए का बी के साथ, तो उसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। तो ये दो टाइप के रिलेशन है। प्लस साथ में यहां पर एक क्वेश्चन आता है आपके पास कि भाई कितने रिलेशन आप बना सकते हो, ए से लेकर जो बी तक के बीच में आप कितने रिलेशन बना सकते हो। तो जब हम रिलेशन बनाएंगे तो हमें दो एलिमेंट लेने, ऑर्डर्ड पेयर में कितने एलिमेंट होते हैं, दो ही तो होते हैं ना, ठीक है, एक पहले प्लेस पर एक दूसरे प्लेस पर, तो हमने दो एलिमेंट ले लिए। अब उन दोनों एलिमेंट की जो पावर है वो क्या आ जाएगी, P इंटू क्यू, यानी पहले वाले में कितने एलिमेंट थे, दूसरे वाले में कितने एलिमेंट थे। अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट निकालेंगे तो एक्चुअली में यहां पर वही होता है कि P और Q, जो पहले वाला एलिमेंट है मान लो उसके अंदर 3 है, दूसरे वाला एलिमेंट है उसके अंदर 2 है, तो आप कितने रिलेशन उन दोनों के बीच में बना सकते हो, तो 2 रेज टू पावर बन जाएगा 6, क्योंकि 3 और 2 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर 3 आ गया, यहां पर 2 आ गया, तो 3 रेज टू पावर 6। इस तरह से आप निकाल सकते हो भाई कितने आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स वहां पर, नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है कि भाई जब हम रिलेशन को लिखते हैं तो उसको रिप्रेजेंट किस किस तरीके से हम कर सकते हैं। रिलेशन को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके आपके पास 2-3 तरीके होते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। तो सबसे पहला जो तरीका है उसको हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में आप, जैसे हम सेट्स में करते थे, रोस्टर फॉर्म के अंदर आपको सिर्फ एलिमेंट्स लिखने। क्या एलिमेंट्स लिखने, मैं कोई भी एक पर्टिकुलर यहां पर एक बना लेता हूं रिलेशन मैंने बनाया यहां पर 2 2 2 4 2 6, या फिर बना दिया हमने भाई 4 2 4 4 4 6। ये हमारे पास कुछ एलिमेंट है, ठीक है, मैंने कुछ एलिमेंट ले लिए यहां पर आपको समझाने के लिए कि यहां पर हो क्या रहा है। सेट ए के अंदर 2 एलिमेंट है, 2 है 4 है, 2 है और 4 है। सेट ए के अंदर 2 एलिमेंट है, 2 और 4। और सेट बी के अंदर 3 एलिमेंट है, 2 भी है, 4 भी है और 6 भी है, ठीक है। अब यहां पर जो मैंने रिलेशन लिखा, मैं रिलेशन यहां पर डिफाइन कर रहा हूं। मान लो इसके साथ में 1-2 नंबर और भी ले लेते हैं, और समझाने के लिए 1-2 नंबर मैं इसमें और एक्स्ट्रा ले लेता हूं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। यहां पर मैं ले लेता हूं 1 2 3 4 5 6। अब जो रिलेशन मैं यहां पर डिफाइन कर रहा हूं, मैंने जिस हिसाब से यहां पर एलिमेंट लिखे हैं, मैंने एलिमेंट लिखे हैं वो जिसमें अगर हम दोनों नंबर का डिफरेंस करें तो वो एक इवन नंबर आ जाए। अगर 2 - 2 करेंगे 0 आ जाएगा, और अगर आप 2 - 4 करोगे तो भी 0, और तो भी जो नंबर आएगा वो इवन ही आएगा, ठीक है। डिफरेंस का मतलब है कि 2 - 4 या 4 - 2 आप कुछ भी करो, यानी मॉडुलस हो गया, ठीक है। 2 - 6 करेंगे तो 4 आ रहा है, 4 - 2 फिर आपकी 2 आ गया, फिर 4 - 4 0, 4 - 6 2, मतलब डिफरेंस करने पर यहां पर एक इवन नंबर आ रहा है। ये एक रिलेशन के हिसाब से मैंने लिखा। अगर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं तो ये बन गई इसकी रोस्टर फॉर्म। और अगर मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहूं, सेट बिल्डर फॉर्म, तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करना है, आपको इसको एक्सप्लेन करना है कि आपने यहां पर लिखा क्या है। हमने यहां पर ऑर्डर्ड पेयर लिखा, ठीक है। इसमें x कहां से बिलोंग कर रहा है, जो पहले वाला मेंबर है वो कहां से बिलोंग कर रहा है, a से कर रहा है। जो दूसरा मेंबर है वो कहां से बिलोंग कर रहा है, वो b से कर रहा है। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उस चीज को आपको यहां पर एक्सप्रेस करना है। तो मैं यहां पर कह रहा हूं कि भाई मॉडुलस ऑफ x - y इज इवन। तो वो जो माइनस प्लस का चक्कर हो रहा था वो आपका खत्म, क्योंकि मैंने यहां मॉडुलस लगा दिया। तो चाहे माइनस में वैल्यू आ रही हो चाहे प्लस में वैल्यू आ रही हो, वो जो भी आंसर आएगा वो एक इवन नंबर आएगा। तो इस तरह से ये सारे एलिमेंट हमने लिख दिए। ये वाली फॉर्म बन गई हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। अब तीसरा तरीका होता है यहां पर एरो डायग्राम। एरो डायग्राम के अंदर आपको यहां पर, जैसे नाम है इसका एरो, एरो लगाने हैं आपको। एक पहला सेट हमने ले लिया A, दूसरा सेट ले लिया हमने B। A के अंदर क्या क्या एलिमेंट था, 2 था, 4 था। B के अंदर 1 2 3 4 5 6। तो यहां पर जो 2 है, 2 का रिलेशन 2 के साथ भी बन रहा है, 2 का रिलेशन 4 के साथ भी हुआ, 2 का रिलेशन 6 के साथ भी हुआ। ऐसे 4 का रिलेशन 2 के साथ भी है, 4 का 4 के साथ भी है, और 4 का 6 के साथ भी है। तो ये बन गया एक एरो डायग्राम।
तो किसी भी रिलेशन को आप इन तीनों तरीकों में से किसी से भी आप इसको शो कर सकते हो। और शो करने के साथ साथ आपसे मतलब क्वेश्चन के अंदर जैसा पूछा जाएगा, अगर एरो डायग्राम बोले तो ये बना दो, सेट बिल्डर फॉर्म बोले तो ऐसे लिखो, और रोस्टर फॉर्म बोले तो ऐसे लिख दो। अब दूसरी चीज आती है इसमें, डोमेन रेंज क्या होती है, को डोमेन क्या होता है। जो डोमेन होता है, डोमेन हमेशा यहां पर जो फर्स्ट मेंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर है, डोमेन यहां पर क्या होगा, जो फर्स्ट मेंबर है, फर्स्ट मेंबर। अब फर्स्ट मेंबर यहां पर क्या आ रहा है, फर्स्ट मेंबर यहां पर 2 आ रहा है, तो 2 ये तो रिपीट ही हो रहा है, और 4 आ रहा है। यहां पर देखना है आपको, खाली यहां पर नहीं कि भाई ये फर्स्ट मेंबर आपको यहां से लेना है, तो हो सकता है यहां पर कुछ ऐसे एलिमेंट भी हो जो इनके साथ रिलेट ना करते हो, ऐसा भी हो सकता है। आगे हम क्वेश्चन करेंगे, उसमें आपको समझ में आएगी ये सब चीजें। तो यहां पर हमारे पास एक 2 है और एक 4 है, तो ये बनेगा आपका इसमें डोमेन। तो ऐसे यहां पर इसको सेट में डाल के लिखेंगे, क्योंकि डोमेन जो होता है ये भी एक सेट होता है। उसके बाद फिर होता है इसमें रेंज। रेंज होता है यहां पर सेकंड मेंबर, जो भी रिलेशन में बनकर आता है वो सेकंड मेंबर। तो यहां पर क्या क्या बनकर रहा, सेकंड मेंबर देखो 2 भी है, सेकंड मेंबर 4 भी है, सेकंड मेंबर 6 भी है, और यहां पर 2 4 6 फिर से रिपीट हो रहा है। तो सेकंड मेंबर क्या बना, 2 4 6। आप इस चीज को यहां एरो डायग्राम से भी समझ सकते हो। अगर यहां पर जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे किसी ना किसी के साथ यहां पर रिलेट कर रहे हैं, ठीक है, ये सारे के सारे एलिमेंट किसी के साथ रिलेट कर रहे हैं, तो यहां पर रिलेट करने पर आपको क्या होगा, देखो जिस ये रिलेट कर रहा है ये भी रिलेट कर रहा है, तो ये बनेगा आपका डोमेन। और जो रेंज होगी, जिसके साथ ये रिलेट कर रहे हैं, इसके साथ ये रिलेट कर रहे हैं, 2 के साथ, 4 के साथ और 6 के साथ, तो ये बनेगा आपकी इसमें रेंज। ठीक है, बाकी जो एलिमेंट है वो रेंज में नहीं आएंगे, रेंज में सिर्फ वही आएंगे जो रिलेट करेंगे, यानी जिनकी कोई प्री इमेज होगी। ये प्री इमेज है, ये इमेज है, आप ऐसे भी कह सकते हो। और तीसरी चीज आती है कोडोमेन। कोडोमेन में जब भी आप A to B रिलेशन अगर आपके पास होगा, तो जो बाद वाला सेट होगा वो हमेशा कोडोमेन होगा, पूरा का पूरा सेट। चाहे कोई एलिमेंट रिलेट करे किसी के साथ या ना रिलेट करे, कोडोमेन में कोई पंगा नहीं है। आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है कि ये रिलेट करता है या नहीं करता है। अगर आपको रिलेशन दिया हुआ A to B, तो B उसमें कोडोमेन है। अगर रिलेशन दे दिया आपको B to A, तो उसमें A कोडोमेन है। यानी जो बाद में आपको सेट दिया हुआ है वही आपका इसमें कोडोमेन होगा। तो जो रिलेशन का जो बेसिक कंसेप्ट था वो सारा कुछ हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। आई थिंक आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। रिलेशन को इसके बाय डेफिनेशन रिलेशन होता क्या है, रिप्रेजेंट उसको हम कैसे करते हैं, नंबर ऑफ रिलेशन क्या होता है, और उसके अलावा डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है और कोडोमेन क्या होती है। तो ये सारा जो बेसिक है, इसके बेस पर हम अगली जो एक्सरसाइज है वो करने वाले हैं। और आई होप आप लोगों को ये बेसिक सारा समझ में आ चुका होगा। और अगली एक्सरसाइज आप लोग ट्राई करेंगे नेक्स्ट वीडियो आने से पहले, और कोशिश करेंगे उसको आंसर के साथ मैच करने की। अगर आपके आंसर मैच कर रहे हैं दैट मीन्स आप सही जा रहे हो। मैच अगर नहीं कर रहे तो मतलब बेसिक पर आपको और ध्यान देने की जरूरत है। बेसिक कंसेप्ट हमेशा स्ट्रांग रखो, तो आप कभी भी मैथमेटिक्स में मार नहीं खाओगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।